तो हेलो फ्रेंड, राधे राधे और जय जय सिया राम। तो ये हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और मैंने नहा धो लिया था। नहाने धोने के बाद थोड़ा सा अथर्व ने यहाँ पे कुछ फैला दिया था, इसलिए मैं निकाल रही हूँ। और देखो मुझे जाना है आज अथर्व को डॉक्टर के पास लेके। तो देखो मुझे जाना था तो मैं तैयार हो गई थी, पर जो कचरा फैलाया था मैं वो निकाल रही थी। और अब मैं पहुँच गई हूँ हॉस्पिटल। तो देखो कितनी लंबी लंबी लाइन लगी है। तो एक लाइन में मैं लगी थी, एक में अनुष्का के पापा और ये भैया देखो कैसे कैमरे में दिखते जा रहा है। तो इस लाइन में ये लगे हुए थे, वो अथर्व खड़े हैं, और दूसरी लाइन में मैं लगी थी। और देखो वहाँ डॉक्टर के पास कितनी लंबी लंबी लाइन लगी है। तो ये 5 नंबर में जो डॉक्टर साहब बैठते हैं बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अब वैसे झांसी का रेलवे हॉस्पिटल भी अच्छा है, ऐसा नहीं है बुरा हो, पर अच्छा है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में लंबा चौड़ा। देखो इधर देखो कितना सारा देखो इधर दिख रहा। तो देखो ये भैया लोग कल भी निकल आए थे, आओ इधर आओ बेटा। और बहुत भीड़ हो गई थी। हम चलो उधर लोग 1 चले बजे गए थे तब भी इतनी भीड़ थी। और सोचो, तो बस अभी मैं बाहर अनुष्का के पापा का इंतज़ार कर रही थी कि ये अंदर चले गए थे और मैं बाहर थी। तो मैंने भी दवाई ली थी, अथर्व ने भी ली थी, अनुष्का के पापा ने भी ली थी। और देखो भीड़ इतनी कम होने के बाद अभी इतनी सारी गाड़ियां रखी हुई हैं और हम लोग खड़े हुए। तो यहाँ पे अनुष्का के पापा का इंतज़ार कर रहे थे कि पापा आ रहे हैं आ रहे हैं। और हम लोग बाहर निकल के खड़े हो गए थे गाड़ी के पास में। तो ये अंकल जी भी देखो अब भीड़ कम होना चालू हो गई है, क्योंकि अब भीड़ नहीं होगी। वो दवाइयाँ ले ली थी ना सब लोगों ने, तो 1-2 बजे डॉक्टर उठ जाते हैं तो भीड़ कम हो जाती है, इसलिए। तो बस हम तो बस देख ही रहे थे इनको। तो पतिदेव आ गए थे शायद से, तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी। और देखो मेरी छाइयाँ कितनी काली काली, छाइयाँ नहीं मतलब जो मुंसी हो गई थी ना, तो वो दाने दाने से फेस पे दाग रह गए हैं, तो वो दिख रहे थे। पर वो जा रहे धीरे धीरे ही जाएंगे। और देखो ये पेड़ अच्छा लग रहा था लेकिन। और अनुष्का के पापा आ गए थे, तो बस गाड़ी स्टार्ट करेंगे, हम लोग बैठेंगे और इसके बाद जाएंगे हम लोग पतिदेव के ऑफिस। तो थोड़ा सा ऑफिस में भी रुकेंगे। और ये दवाइयाँ देख रहे थे कौन कौन सी दवाई किस किस को खानी है। तो फिर कोई दवाई रह गई तो ये अंदर फिर से गए थे लेने के लिए। तो मैंने कहा चलो इनको लेने दो दवाई। हम लोग फिर से बाहर खड़े रहे और फिर इसके बाद में ये लेके आ गए थे दवाइयाँ। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखो ये अंकल जी 2 बार निकल गए। हम कह रहे सभी लोग भूल रहे क्या, हम ही लोग दवाई भूले या सभी भूल गए। तो इसके बाद हम लोग इनके पति के ऑफिस आ गए थे। तो ऑफिस में भी देखो कितने अच्छे अच्छे, मतलब ये फालतू चीज़ों से ही बनाया है। तो कितना मस्त लग रहा है ना ये, मतलब जो बॉटल वगैरह होती हैं उनसे भी। तो ये बहुत अच्छा सामान है और ये सब वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। देखो बॉटल वगैरह होती हैं, ये फिनाइल की मतलब कुपिया कट्टियाँ जो भी बोलते हो उनसे कितने बढ़िया बढ़िया ऐसे बनाए हुए हैं। ये DIY बहुत अच्छी लग रहे थे मुझे तो। और बढ़िया स्टैंड बना के नहीं लोहे की चीज़ों से कितना अच्छा सजा के रखा है। बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर भी लगे हुए हैं और बहुत अच्छे गमले भी लगे हुए हैं। देखो एक से एक डिजाइन काटी हुई हैं, देखो किस तरीके से। आप देख के लगेगा ही नहीं कि ये प्लास्टिक की हैं। देखिए ऊपर से ये वाली कुपिया कितनी अच्छी लग रही है, कटिंग कटिंग, और बहुत सुंदर लग रही थी। हमें तो बहुत अच्छी लग रही थी। हम गए थे इसका उठा के ले चलो, बहुत अच्छी लग रही ये चीज़ें सच में। बहुत अच्छा स्टैंड भी अच्छा रखा हुआ था, वहाँ पर अच्छी सी सजावट हुई थी, पर अच्छा लगता है। और बस वहाँ से आने के बाद कपड़े रखे हुए थे, तो हमने कहा चलो कपड़े डाल देते हैं। जितनी थोड़ी बहुत बची खुची धूप थी, तो अब मैं कपड़े डाल जाऊँगी धूप में। पर धूप तो थी नहीं, लेकिन जो मैंने बोला ना बची खुची थी, उसी में जितनी हवा लग जाएगी वो ही बहुत है। तो बस इनको भी डाल देंगे। और पता नहीं मैं कुछ सोच में गहरी थी। ठंडी हवा चल रही है, धूप तो कम है, ठंडी हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो अथर्व को दवाइयाँ दे दी थी मैंने, दवाइयाँ दे के ही फिर छत पे आई थी, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी जुकाम हो रहा था इस वजह से। और खैर इस बार डॉक्टर अच्छे थे तो अच्छे से देखा, तो दवाइयाँ भी अच्छे से दे दी थी। लेकिन हर बार जाते तो लापरवाही सी करती थी वो डॉक्टर, एहसान सा करते थे। लेकिन इस बार अच्छे से देख रहे थे। तो बस कपड़े डाल दिए। नहीं अथर्व क्या कर रहे हो? अथर्व कुछ ना कुछ गंदा करता ही रहता। छत पे लेके आएंगे तो कुछ ना कुछ फैलाता रहेगा। और इसके बाद साड़ी शायद मैंने चेंज कर ली थी। हाँ ये साड़ी मैंने चेंज कर ली थी। और बस मैं क्या कर रही थी, देख सकते हैं खाने की तैयारी कर रही थी। तो बस मम्मी ने पता नहीं पानी रखना था पापा को पीने को, तो मम्मी ने दे दी भगोनी, हमने रख दिया। मम्मी कुछ कह रही थी तो मुझे ध्यान नहीं रहता, कितनी बातें होती रहती हैं। ये आलू मैंने बॉईल करके रख लिए थे, तो बस आलू की सब्ज़ी बना लूँगी। पानी गर्म हो रहा है, आटा लगा हुआ रखा है। मम्मी देखो कुछ बर्तन धोने लगी थी, 2-3 बर्तन थे तो मम्मी धोने लगी थी। और मम्मी से मैं बातें भी करती जा रही थी, जो कुछ बातें करती जा रही हूँ।
तो बस बातें होते होते और काम भी होता जा रहा है। तो मम्मी को कहीं जाना था, मम्मी कह रही थी हम जा रहे हैं। हमने कहा ठीक है आप निकल जाओ, और मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, फिर खाना बना के हम भी फ्री हो जाएंगे। जब पापा जी खाएंगे तो गरम गरम सेक देंगे, बस यही हो रहा था। तो बस मम्मी कह रही थी तो तुम परस देना, मैं जा रही हूँ। हमने कहा ठीक है। तो बस देखो मेरी सब्ज़ी बन गई है, और मम्मी गीली हो गई थी। तो मम्मी कुछ देखो मम्मी जी कुछ कह रही हैं, तो मम्मी बाहर कितनी गुस्से में है। अब मैं देख रही हूँ मम्मी गुस्से में है। कैमरा चालू हो गया था, मैं भूल भी गई थी पता है कि मेरा कैमरा चालू है। मम्मी पता नहीं कैसी कैसी एक्टिंग करके दिखा रही क्या हो गया था। तो बस मेरा मम्मी कुछ बोलती है तो मेरा जवाब हाँ और ना, बस 2 ही शब्द होते हैं, बाकी सब कुछ नहीं। मतलब कि क्या बोला, बस मैं हाँ और ना, ठीक है, हाँ नहीं, बस हाँ और ना, बस 2 ही शब्द बोलते। तो बस मम्मी भी खुश, मैं भी खुश रहती। और यहाँ पे सब्ज़ी मेरी छुक गई है, और पता नहीं मम्मी कही थी हाँ कुकर दे दूँ, मैं कुकर भी धो के रख दूँ। मैंने कहा मम्मी रहने दो। और देखो मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्से में, पता नहीं क्या बातें कर रही थी। तो हो गया भैया हमारा काम, खाना आना बन गया, अब मुझे जाना है। तो मैं सोच रही थी, मैं चोटी भी नहीं करी थी, बाल ऐसे ही बांध लिए थे। तो मैं सोच रही थी सब्ज़ी वगैरह छोंक के फिर इसके बाद में चली जाऊँगी तो चोटी कर लूँगी। और क्या बोलते इस जब पापा जी और पतिदेव खाएंगे खाना तो गरम गरम सेक दूँगी हाल की हाल। तो देखो मैं साड़ी को बढ़िया से खुर से हूँ, और बस खाना बनाती जा रही हूँ। बस मम्मी ने देखो अपने शॉल से, मतलब इतनी सर्दी होती है, हम कहते मम्मी अपने शॉल से हाथ मत पहुँचा करो, सर्दी में पता गीला हो जाता है, ठंडा ठंडा लगता। पर मम्मी नहीं मानती। मम्मी जो जिस टॉवल को मैं रखे हूँ ना, इसी से हैंड आप भी पहुँच लिया करो। मैं भी किचन में तो मम्मी वो वाली टॉवल नहीं छूती। हाँ हाँ ठीक है खेलो जी, काम मिला मुझे खेलने को जी, अलग से बोलते रहते हैं तुतला तुतला के। स्कूल में जाएंगे क्या पढ़ेंगे यथार, बोल ही नहीं पाते कुछ भी साफ। तो यहाँ पे पता नहीं मैंने क्या उठा के रख दिया है, दूध रख दिया था। हाँ दूध गर्म हो गया था तो दूध रख दिया था, और यहाँ पे पानी आनी सब फैला पड़ा था तो मैंने वो साफ़ कर दिया। और बस अब मैं सीखूँ, मैं कमरे में जाऊँगी, रोटी नहीं सीखूँगी। देखो मम्मी दोबारा से फिर आ गई हैं, तो वो कहीं की कह रही कि हम जा रहा है, तो हम कह रहे हाँ चली जाओ। और मेरा भी मुँह बन रहा था, पता नहीं किस बात से बन रहा था, मुझे खुद ही पता नहीं रहता। तो हाँ मम्मी जी क्या लिए, मम्मी अचार लिए। हाँ मम्मी अचार का ही बोल रही थी, मिक्स उसका अचार बनाया था मम्मी ने, मिक्स अचार गाजर मटर टमाटर वाला, तो वो ही था। तो मम्मी धूप में रखने के, देखो पीछे दिखी होंगी आपको, छत पे लेके गई हैं तो उसे धूप में रख देंगी। और देखो मैंने फिर गैस बंद कर दी थी, और मैं आ गई थी कमरे में। तो मुझे करनी थी चोटी, तो बस मैंने बाल अपने खुले कर लिए, और अब मुझे करनी है चोटी। तो बस मैं बाल गीले थे ना, इसलिए काफ़ी ठंड भी लगती है, तो बस मैंने बाल सुखाने की कोशिश भी कर रहे थे। और बस बिंदी देखो मैं एक बार बिंदी लगाऊंगी, और पता नहीं आजकल मेरे माथे पे बिंदी टिक ही नहीं रही, गिर जा रही है। तो मैं दोबारा से वो गिर गई, मैंने देखा वो गिर गई। जब तक हमने कहा चलो कोई बात नहीं चोटी करें, और अब चोटी करने के बाद फ्री हो जाएंगे। बस रोटियाँ अकेली सीखनी है, सब्जी बन ही गई है, बाकी तैयारी सब हो ही गई है काम की। बस चोटी करेंगे और रोटी सेकेंगे, पापा जी भी खा लेंगे, इसके बाद में पतिदेव खाएंगे, फिर हम लोग खा लेंगे। तो बस अंशिका कर रही थी पढ़ाई, तो मुझे थोड़ा सा अंशिका के पास भी जाना है। और ये देखो मैं दूसरी बिंदी निकाल ली, मैंने वो लगा ली है। तो और ये मेरी शायद शाम की चाय थी या पानी था, कुछ था जो कि मैं पी रही हूँ, मुझे ध्यान नहीं। चाय थी, देखो इतनी आराम से तो मैं चाय ही पी सकती हूँ, क्योंकि आज था सोमवार का व्रत इसलिए। और कोई आ गया था, हम उठ के चले गए थे देखने के लिए। तो बस काम तो चलता ही रहता है। बॉटल का जी अचार बनाने के लिए भाजी, और ये अचार बनाने के लिए नहीं, करना है बॉयल। भाजी तो भाजी होती है, तो अचार के लिए मैं पानी डाल दें गरम, खुली नहीं रही, खुला नीचे गिरा, ये भगवान। इसी तरीके से करते। हाँ गरम पानी डाल दो तो अच्छी हो जाती साफ। और वैसे गर्मियों में तो हम 3 बार बॉईल करते बॉटल को।
अर्थात वो दूध लेके जा रहा है। अर्थात सो रहा है पापा के पास। सो गए में भी अवार्ड से नवाजा जाता है तो उनके लिए लोग जगह जग जाए तो पीने ऐसा क्यों है? तो पी लो अर्थात दूध पी लो दूध जो समझ में आती है वो ये है, वो ये चाहते हैं कि मैं अपने इलाके और अपने पी लो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों पी लो भैया। नहीं पीने जगह बना पाऊं, नहीं पीने बब्बू। उनका पॉलिटिकल जो इधर पे अंशिका पढ़ रही थी तो बस हम अंशिका का थोड़ा सा दिमाग खाने के लिए आ गए थे। ये क्लेचर वगैरह डरी है तो ये उठा लेंगे। और मैं लिख लिख के देख रही थी कि पेन चल नहीं रहा। उसको चला लो एक बार कॉपी पे, कॉपी के पीछे चलने लगेगा अपने आप। और अंशी अकेली पढ़ती है तो मैं बुला ली कि मम्मा आ जाओ वो आ तो जाओ आ चल जाओ रहा, इस 2 कमरे में साल से बैठो चल रहा इस वो कमरे तो। में बैठो। मैं इसी से थोड़ी सी लगते आके हैं हम। बैठ जाती हूँ उसके पास, वो पढ़ती रहती है। हमने कहा नहीं, अब चलो। वो तो अभी टूटा। तो बस अब काफ़ी टाइम होने वाला था, मुझे साड़ी चेंज करनी थी तो मैं करूँगी साड़ी चेंज। 12:35। चलो अब हम भी सोते हैं। गुड नाइट, राधे राधे।